जय श्री राम श्रोताओं, उपनिषद से उद्घोष एपिसोड 2 मोक्ष क्या है। श्रोताओं, मनुष्य अविजित है। उसके लिए सांसारिक वस्तु प्राप्त करना सुलभ है, परंतु स्वयं को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। मोक्ष वह दशा है जहाँ पूर्णतः निर्विकार चित्त होता है, जिसे न मृत्यु का भय, न जीवन का, न लाभ का, न हानि का। साक्षित्व, तटस्थ, स्थिति प्रज्ञ, परम जागृत, परम स्वतंत्र, आत्मवान, समाधि चित्त इसके कुछ पर्यायवाची हो सकते हैं। मोक्ष एक शारीरिक एवं मानसिक अवस्था है जिसमें चेतन शरीर मन से निर्विकार हो जाता है। हमारी आज की कथा में कैसे एक भिक्षुक ने एक धनी को आत्मबोध कराया, इस विषय पर चर्चा होगी। नाम रुचाने से व्यापारी धनंजय और भी दरिद्र हो जाते हैं और याचक बनकर धनी व्यक्ति कोटिकर्ण के पास पहुंचते हैं। प्रणाम श्रेष्ठी। खुद को मेरे सामने बैठने के लायक समझते हो तो बैठ सकते हो श्रेष्ठी। आपने तो सुना ही होगा, बहुमूल्य वस्तुओं से भरी मेरी नौकाएं लुटेरों ने लूट ली। हाँ तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। गिरवी क्या रख सकते हो? मेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या बचा है श्रेष्ठी? ये अंगूठी? ये तो मेरे कुल का सम्मान है, मेरे घराने की मुद्रा है श्रेष्ठी। कुल के सम्मान को गिरवी रख सकते हो? मुंशी जी, श्रेष्ठी धनंजय की अंगूठी उनसे लीजिए और वे जो चाहे उन्हें दीजिए। कोटिकर्ण में धन के साथ साथ अहंकार भी कोटि स्वरूप में था। इस अभिमान में व्यापारी से उसकी अंगूठी लेकर वह उसकी जरूरत पूरी करते हैं, पर एक दिन स्थिति पलट जाती है जब एक भिक्षुक कुछ अनोखा मांग बैठते हैं। है कोई याचक यहाँ? याचक यहाँ है। बोलो याचक, क्या दूं तुम्हें? एक याचक को क्या दे सकते हो श्रेष्ठी? मांग कर तो देखो याचक। मेरा पेट तो पेड़ों की जड़ों से भी भर जाता है श्रेष्ठी, पर दे ही सकते हो तो मुझे अपना अहंकार दे दो। अहंकार कोई वस्तु नहीं है याचक जो तुम्हें दे दूं। कुछ और मांगो। सोना, चांदी, धन, वस्त्र, अन्न, कुछ भी। सोना, चांदी, साम्राज्य देना आसान है श्रेष्ठी, अहंकार देना मुश्किल। पहचान, खुद को पहचान। जो तू दिखता है वो तू है नहीं, जो तू है उसे देखना नहीं चाहता। पहचान, खुद को पहचान। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। उस याचक के लिए मेरे साम्राज्य का कोई मूल्य नहीं, लेकिन उस मांगने वाले के सामने मैं आज अपने आप को छोटा महसूस कर रहा। जो मैं दिखाई देता हूं वो मैं हूं नहीं, तो फिर मैं कौन हूं मैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ कर आऊंगा। दुविधा में कोटिकर्ण को प्राप्त संपत्ति नगण्य लगने लगती है और वे कुछ निर्णय लेते हैं एक चोर के माध्यम से। मेरा एक काम करोगे? बदले में जो चाहो मुझसे ले लो। चोर 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 चोर! ये क्या है? ये बोतल यहां कैसे पड़ी है? इसमें तो चावल है। हाँ। कार्त्यानी, ये अंगूठी, ये तो हमारी अंगूठी है। हाँ, ये तो वही अंगूठी है जो आपने उस दुष्ट को दी थी। कार्त्यानी, संभाल कर रखो इसे। कल सुबह होते ही मैं इसे श्रेष्ठी कोटिकर्ण को दे आऊंगा। क्यों? उसे लौटाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये उन्होंने ही लौटाई है। अरे वाह, इतना दयालु होता तो सीधे आकर देता। आज तक तो कभी उसने मदद ना की। उस रात अंगूठी लौटाने से पहले ही व्यापारी धनंजय की मृत्यु हो जाती है। अब कई वर्ष बीत चुके हैं। कोटिकर्ण का पूर्णतः सांसारिक मोह भंग हो चुका है।
वे उस मोक्ष की स्थिति में आ चुके हैं जिसकी खोज की तृष्णा कई वर्षों पहले उन्होंने की थी। अपने गांव लौटते हैं और भिक्षुक बनकर उसी व्यापारी के घर जाते हैं। ओम भिक्षाम देहि। श्रेष्ठी कोटिकर्ण, मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ स्वामी जी। माई कात्यायनी ने पति की मृत्यु की पूर्व की इच्छा पूरी की, पर कोटिकर्ण जान चुके थे कि अंगूठी के कण कण पर व्यापारी के परिवार का अधिकार था। संयोगवश वे फिर उस चोर से मिलते हैं और उसे अंगूठी लेकर भेज देते हैं। तो आज तुम मुझ पर एक और उपकार करो, पर आज उस मार्ग से जाना जो सही हो। इतनी रात गए कौन है भाई? चोर हूं माई। तो फिर मेरा द्वार क्यों खटखटा रहे हो? ये लौटाने आया था। अब सारे बंधन काट चुकी हूं, अतीत से, अतीत की अनुभूतियों से, सुख दुख से और भविष्य के भय से। अभी मेरे किसी काम की नहीं। तुम्हारे काम की हो तो तुम ही ले जाओ, चूर तो हो ही। यह क्या? अंगूठी माई ने अस्वीकार कर दी, क्योंकि माई कात्यायनी के मोक्ष बोध भिन्न था। अब जाने कोटिकर्ण के मोक्ष का सार। इसीलिए मैं कहता हूं, जो तुम दिखाई पड़ते हो वो तुम हो नहीं। अपने असली स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष है। तो फिर तुम क्या हो? तुम अमृत हो। जो जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तुम असीमित हो, अनंत हो, इसलिए तुम आकाश को छूना चाहते हो। जब तक तुम ये शरीर हो, सीमित हो। जैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानने लगते हो, तुम निराकार, निर्विकार, अनादि, अनंत और अमृत हो जाते हो। इसलिए अपने चित्त और इंद्रियों के स्वामी बनो, उनके गुलाम नहीं। इंद्रियों की गुलामी से मुक्ति, यही मोक्ष है। सुख मत मांगो, सुख के स्वामी बनो, यही मोक्ष है। श्रोताओं, मोक्ष प्राप्ति की अद्वैत स्थिति जीवित रहकर ही हो जाती है, जैसे भक्त प्रहलाद, ध्रुव, तुलसीदास, बुद्ध इत्यादि। मृत्युपरांत तो बस परम गति की प्राप्ति है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। विनम्र निवेदन है कि उपनिषद के अद्वितीय ज्ञान से स्वयं और दूसरों को आलोकित करें, वीडियो शेयर करके। उपनिषदों की शिक्षा के ना कोई समान। तब तक के लिए